बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह सैकड़ों की संख्या में लोग एक मोहल्ले में जाकर ताबड़तोड़ लोगों को लाठी डंडे से पीटते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों पर खून सवार है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस तरह लोग बेकाबू हैं और बेतहाशा एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार कर रहे। मारपीट की ये घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव की है। बताया ये जा रहा है कि पिछले 13 अक्टूबर को गांव के ही एक विकास कुमार नाम के युवक ने अपने गांव की दूसरी जाति की एक लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे लेकर फरार हो गया, जिसके बाद लड़की पक्ष ने विकास कुमार के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन 23 अक्टूबर की रात को एकाएक सैकड़ों की संख्या में लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर पहुंच गए। युवक के परिजन और पड़ोसियों की पिटाई शुरू कर दी। वहीं जब इस घटना की शिकायत करने के लिए पक्ष के लोग थाने पहुंचे तो उनसे पैसे मांगे गए। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात है। कोडरमा से भीषण ट्रेन हादसे की तस्वीरें सामने आई है। यहां कोडरमा गया रेलखंड की गुरपा स्टेशन के पास भीषण रेल हादसा हुआ। कोयला लदी मालगाड़ी के 53 डब्बे डिरेल हो गए। ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ है, जिसके बाद अप और डाउन लाइन पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह ठप है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही ट्रेन सेवा सामान्य करने में जुट गए। कोयला लदी मालगाड़ी हजारीबाग टाउन स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दादरी जा रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित हैं। अभी छठ का पर्व आने वाला है और ऐसे में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में बिहार के लिए लोग ट्रेन से लौट रहे हैं, लेकिन मालगाड़ी डिरेल होने की वजह से कई ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया। इनमें राजधानी एक्सप्रेस के साथ ही कई दूसरी ट्रेन भी शामिल हैं। वहीं रेल परिचालन सामान्य करने में अभी कई घंटे लगने की आशंका जताई जा रही है। जामताड़ा में घर को रोशन करने वाली लालटेन की वजह से पूरी की पूरी झोपड़ी ही जलकर खाक हो गई। दरअसल फतेहपुर थाना क्षेत्र के भातुडीह गांव में 2 झोपड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। इस अगलगी में हजारों की संपत्ति का नुकसान हो गया। दोनों झोपड़ी आदिम जनजाति के पहाड़िया परिवार की थी। लोगों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता झोपड़ी में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया था। ऐसे में पीड़ित परिवार अब दूसरे के घर में रहने को मजबूर है। साथ ही बिलबोरई गांव में भी एक घर में अचानक से आग लग जाने से हजारों की संपत्ति खाक हो गई। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं बिहार के सीवान में एक बर्तन दुकान में भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसमें करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहा बाजार की है। जमशेदपुर में परशुदी क्षेत्र के प्लास्टिक फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई। इस भीषण आगलगी में कई लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं गोदाम मालिक मौके से फरार हो गया। हाईटेक प्लास्टिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और जब तक लोग समझ पाते तब तक आग की लपटों ने आसमान छूना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग में जलकर राख हो गई। आग की बढ़ती लपटों को देखकर आसपास के लोग घरों को खाली करने में जुटे रहे। आग की भयावहता बढ़ने पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद एक एक कर कुल 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं परशुडी थाना की पुलिस भी अगलगी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची और आग लगने की वजहों की जाँच में जुट गयी। नवादा में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एसपी ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। दरअसल वारसलीगंज थाना में पदस्थापित एएसआई मुन्नीलाल पासवान को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुन्नीलाल पासवान के खिलाफ बालू और शराब माफिया को संरक्षण देने के सबूत मिले थे, जिसमें वो मोटी रकम लेकर पुलिस की गतिविधि को बताते हुए शराब और बालू के अवैध धंधे को निर्बाध तरीके से जारी रखने में मदद करते थे। यही नहीं, उनके खिलाफ अवैध वसूली के भी कई मामले सामने आए थे। पुलिसकर्मी का घूस लेते एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एएसआई चेयर पर बैठे हैं और एक शख्स उन्हें पैसे दे रहा है।
मामला सामने आने के बाद नवादा एसपी ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवघर में एक सड़क हादसा 2 मासूमों को निगल गया। अनियंत्रित बाइक ने घर के 2 चिरागों को बुझा दिया। घटना के बाद परिजनों में दुख का माहौल है। दरअसल मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के पास की ये घटना है। मृत बच्चों की उम्र 6 साल और 3 साल थी और वे आपस में मौसेरे भाई लगते थे। दोनों बच्चे अपने नाना के साथ साइकिल से जमुनिया मेला देखने गए थे और लौटने के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में धक्का मार दिया, जिसमें दोनों बच्चे घायल हो गए। एम्बुलेंस से दोनों को मोहनपुर CHC ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन सदर अस्पताल में दोनों को जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में घायल मृतक मासूम के नाना लक्ष्मण राय को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहनपुर पुलिस ने दुर्घटना के बाद बाइक को जब्त कर लिया है। वहीं बाइक चालक युवक भी पुलिस की गिरफ्त में बताया जा रहा है। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सुबह से ही गंगा स्नान करने वाली छठव्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बढ़ैया कॉलेज गंगा घाट पर लगभग 1 लाख छठव्रतियों और उनके परिजनों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना में जुटे हैं। साथ ही छठ पर्व के लिए गंगा जल डिब्बों में भरकर अपने घर ले जाते नजर आए। मौके पर प्रशासनिक सुविधा नदारद देखी, न ही भीड़ नियंत्रण को लेकर कहीं समुचित व्यवस्था नजर आई और न ही गंगा घाट पर किसी अनहोनी से निपटने को लेकर कोई मुकम्मल व्यवस्था देखी। हर वर्ष गंगा स्नान को लेकर लाखों की संख्या में छठ व्रती और उनके परिजन बढ़ैया गंगा तट पर पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद न ही परिवहन को दुरुस्त करने की कोई मुकम्मल व्यवस्था की गई और न ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई प्रयास किए गए। प्रशासन के इस लापरवाह रवैये के कारण पूरा बाजार और गंगा घाट जाने वाले रास्ते में अव्यवस्था नजर आई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मी भी नहीं दिखाई दिए, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। मुंगेर में गंगा के लगातार कम हो रहे जलस्तर को देखते हुए डीएम के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन तेजी से गंगा घाट को अर्घ्य देने के लिए तैयारियों में जुट गया है। गंगा किनारे मिट्टी घाट को सीढ़ीनुमा बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। निगम के 75 मजदूरों को साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। गंगा किनारे मिट्टी घाट तैयार करने के साथ ही महत्वपूर्ण छठ घाटों पर महिला श्रद्धालुओं के लिए स्नानगार, चेंजिंग रूम बनाने के लिए सभी घाट पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कर नगर निगम की ओर से तैयारियां की जा रही है। डीएम ने बताया कि गंगा का जलस्तर काफी नीचे जाने के बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा तेजी से गंगा घाट को अर्घ्य के लिए तैयार किया जा रहा है। अर्घ्य के दौरान कीचड़मय घाट पर बालू बिछाए जाएंगे। नगर निगम की ओर से इस वर्ष शहर के मुख्य चौक चौराहों पर टैंकर के माध्यम से गंगा जल का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही शहर के मुख्य तालाब, राजरानी तालाब, मछली तालाब सहित अन्य तालाबों को अर्घ्य के लिए तैयार कराया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु वहां पर अर्घ्य दे सके। छठ महापर्व से पहले जहां एक तरफ रांची नगर निगम के कर्मचारी तालाबों की साफ सफाई के लिए जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ रांची के कुछ लोग इस सफाई अभियान को फेल करने में जुटे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं रांची के छठ घाट की तस्वीर, जहां 30 और 31 अक्टूबर को हजारों छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचेंगे। लेकिन एक तरफ जहां सफाई कर्मी घाटों की सफाई में जुटे हैं, वहीं हर दूसरे मिनट लोग कचरे को तालाब में फेंक कर जा रहे हैं। ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि लोगों को छठ पूजा के घाटों पर सफाई तो चाहिए, पर जागरूकता के नाम पर खुद गोल दिखते नजर आ रहे हैं। लोग मानने को तैयार नहीं हैं, बस सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर साफ सफाई नहीं कराने का आरोप मढ़ते नजर आते हैं। आम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब आम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आखिर तालाब कैसे साफ होगा। लोगों को छठ के मौके पर घाटों पर साफ सफाई तो चाहिए, लेकिन उसमें सहभागी बनना नहीं चाहते। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में लोग युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। बाजार भी सज चुके हैं। इन सब के बीच एक ऐसा वर्ग है जिसे छठ में रोजगार मिल गया है। हम बात कर रहे हैं सूप बनाने वाले लोगों की, जो पूरे मेहनत और लगन से अपने काम में जुटे हुए हैं ताकि उन्हें बाजार में बेचकर लाभ कमा सके। वहीं सीवान में छठ पर्व को लेकर दौरा और सूप बनाने में मजदूर जुटे हुए हैं। उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखी जा सकती है। महापर्व छठ इस बार सीवान जिले में
हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजार में इस बार सूप 100 रुपए, बड़ा दौरा 400 और छोटा दौरा 150 से 200 रुपए तक के रेट में बिक रहा है, जो पिछले साल के अपेक्षा थोड़ा महंगा है। सूप बनाने वाले मजदूर दूर दराज के गांव से पहले बांस खरीदकर उसकी कटाई करते हैं और फिर उससे सामान बनाते हैं। छठ पर बांस से बने सामानों की भारी डिमांड रहती है, इसलिए ये लोग जोर शोर से इस काम में जुटे हुए हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मां काली की पूजा की गई। राजधानी में कई स्थानों पर भव्य आकर्षक पंडाल बनाए गए थे। दीपावली की रात अमावस्या को मां काली की पूजा की गई। राजधानी में कई स्थानों पर कोरोना संक्रमण के बाद भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए थे। आकर्षक लाइटिंग के साथ सजावट की गई थी, जो श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींच रही थी। वहीं रांची के किशोरगंज स्थित काली पूजा स्वागत समिति की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी महिलाएं एक ही रंग के वस्त्र धारण कर आरती कर रही थी। काली पूजा समिति की ओर से काली पूजा के मौके पर हर साल महाआरती का आयोजन किया जाता है और इस दौरान अलौकिक नजारा देखने को मिलता है। आरती के स्वर से पूरा माहौल गुंजायमान रहा। लोग भी मां की भक्ति में लीन दिखाई दिए। महिलाओं ने साथ मिलकर मां काली की आराधना की और एक ही रंग के कपड़े पहनकर आरती करती नजर आई। झारखंड में आए दिन हाथियों के उत्पात मचाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। अब हजारीबाग जिले में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया हुआ है, जहां एक नहीं दो नहीं पूरे 23 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। हाथी के झुंड ने कई किसानों के खेत में लगे मकई और धान की फसलों को बर्बाद कर दिया, खा लिया। कई ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी के झुंड ने ग्रामीणों के घर के अंदर रखा अनाज भी खा लिया। हाथियों के झुंड ने बड़कागांव प्रखंड में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने पसेरिया के सेरका टोला में 6 घरों को तोड़ डाला, साथ ही घर के अंदर रखे अनाज को खा गए। खेतों में लगी धान और दूसरे सब्जियों को रौंद डाला। हाथियों का ये झुंड पास के ही जंगलों में मौजूद है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने हाथियों के बारे में वन विभाग को जानकारी दी है, लेकिन वन विभाग के कर्मी मौके पर नहीं पहुँचे हैं। इधर नाराज लोगों ने मुआवजे के लिए वन विभाग से गुहार भी लगाई है। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। कल रात डुमरी प्रखंड के पड़ोइया गांव में हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया, वहीं 2 घरों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही घरों में रखे अनाज चट कर गए और घर के सामान को भी कुचलकर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड से करीब 12 हाथी बिछड़ गए हैं और जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण भय के साए में रहने को मजबूर हैं। इस घटना को लेकर वन विभाग ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जिन जिन लोगों का घर हाथियों के उत्पात से नष्ट हुआ है और फसल नष्ट हुआ है, उसे सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं वन विभाग के लोग ग्रामीणों को हाथियों के उत्पात से राहत दिलाने में फेल दिख रहा है, जिसके कारण कई ग्रामीण अब गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज गोड्डा का एसआरटी कॉलेज धमड़ी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल इस कॉलेज में महज 3 कमरे हैं और तकरीबन 4000 बच्चों का नामांकन है। कॉलेज में कमरा नहीं होने के कारण यहाँ पिछले 1 सालों से एक भी क्लास नहीं हुई है। कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि कमरे के अभाव में क्लास नहीं हो पाती है। कॉलेज में महज 3 ही कमरे हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ना शायद आसान नहीं है। इसके लिए जितने भी कमरे हैं सब टूटे फूटे हैं। स्थिति ये है कि बच्चे जमीन पर बैठकर फॉर्म भरते हैं। कॉलेज की स्थिति के कारण छात्र कॉलेज नहीं आना चाहते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। शिक्षकों का कहना है कि कई बार संबंधित लोगों को समस्या की जानकारी दी गई है, पर आज तक किसी ने इस बदहाल कॉलेज की सूद नहीं ली। शासन प्रशासन बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे तो करता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सच्चे प्यार का दुश्मन तो सारा जमाना होता है, पर इन घायल लोगों को तो देखकर ये लगता है कि प्रेमियों को भगाने की सजा इन्हें मिली है।
प्रेम प्रसंग के चक्कर में किसी के हाथ टूटे तो किसी के सिर फूटे और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त दंगल शुरू हो गया। दरअसल बेगूसराय में प्रेम प्रसंग को लेकर जमकर मारपीट हुई है। प्रेमी जोड़े के भागने के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद कई घंटे तक वह इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर वार्ड नंबर 5 की है। बताया जाता है कि 13 अक्टूबर को गांव के ही एक प्रेमी जोड़े ने भागकर अंतरजातीय विवाह कर लिया। इसको लेकर लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में बीती रात लड़की के पक्ष ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट की। दहशत की इन तस्वीरों को देखिए, जो किसी जल प्रलय की तस्वीरें लग रही हैं। गंगा नदी का ये विकराल रूप लोगों के लिए दहशत पर्याय बन गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे की जमीन कटकर गंगा में समा रही है और लोग किनारे पर खड़े होकर दहशत भरे इस नजारे को देख रहे हैं। ये दहशत भरी तस्वीरें भागलपुर से सामने आई है, जहां एक बार फिर से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में एक बार फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है। गंगा के जल स्तर में कमी होने के साथ इंग्लिश गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। तेज हवा चलने के बाद गांव की मुख्य सड़क गंगा में समा गई, जिससे कि लोगों में भय का माहौल है। लोग अब पलायन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल कई घर और उपजाऊ भूमि गंगा में समा जाती है, पर इस कटाव के आगे लोग बेसहारा और बेबस ही दिखाई देते हैं। वहीं प्रशासन भी कटाव की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा इन मजबूर ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। सच ही कहा जाता है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देती है। माँ की ममता क्या होती है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। अपने बच्चे को डूबते हुए देख मम्मा डॉगी ने उसे पानी में छलांग लगाकर पानी से बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। कुत्ते की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। इंसानों को इससे सीख लेनी चाहिए। अपने डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान दांव पर लगा दी। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई में जानवर बहुत बहादुर और वफादार होते हैं। ये तस्वीर सिवान शहर के महादेवा नई बस्ती की है, जहाँ एक छोटा कुत्ता पानी में गिर गया और पानी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा। जैसे ही मम्मा डॉगी ने अपने बच्चे को पानी में गिरा देखा, वो बेचैन हो उठी और मम्मा डॉगी ने पानी में छलांग लगा दी और तैरकर अपने बच्चे के पास पहुंच गई। काफी देर की मशक्कत के बाद मम्मा डॉगी अपने बच्चे को मुंह में दबाए बड़ी ही बहादुरी से पानी के बाहर आ गई। कुत्ते ने पानी में गिरे बच्चे को बाहर निकालने के बाद अपने अन्य बच्चों के साथ रख दिया और उसकी रखवाली करने लगी। उल्लू का एक अनोखा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। आमतौर पर उल्लू बेहद शर्मीला जीव होता है, लेकिन ये बेहद शर्मीला जीव इन साहब के साथ हंसी मजाक करता दिख रहा है। अकेले में रहना उल्लू पक्षी का स्वभाव है, लेकिन वायरल वीडियो जो कि मेरठ का है, इसमें एक शख्स की हथेली पर ऐसे बैठा है जैसे वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता हो। इस उल्लू के साथ शख्स भी बेहद खुश नजर आते हैं। जिन शख्स के हाथ में ये उल्लू बैठा है, वो मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के प्रोफेसर विजय मलिक हैं। उन्होंने बताया कि जब वे अपने गाँव गए हुए थे, तभी ये उल्लू उनके पास आया। ये उल्लू एथीन ब्राह्मा स्पेशीज का है। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने उल्लू को इतने करीब से देखा और उसकी गर्दन को 270 डिग्री तक घूमते भी देखा। काफी देर तक ये उल्लू प्रोफेसर के साथ खेलता रहा। साथ ही इस पक्षी के गुस्से को भी उन्होंने महसूस किया। कुछ देर वक्त बिताने के बाद उल्लू को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके लिए कुल 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। रैयतों को भुगतान भी शुरू हो गया है। 24 एकड़ भूमि अधिग्रहण में जिन लोगों की जमीन गई है, उन्हें जमीन के बदले करीब 2.5 गुनी राशि मिली है, जिससे वे लोग भी खुश हैं। लोगों में खुशी है कि 24 एकड़ जमीन पर रनवे का विस्तार और नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई 54 करोड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्राथमिकता के आधार पर तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि 54 एकड़ के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी फरवरी 2023 तक पूरी हो जाए। बताया जा रहा है कि 24 एकड़ जमीन पर रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा भी होगी। रनवे निर्माण से यात्रियों को बहुत ही सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रियों में खुशी का माहौल है।
जाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ। आओ बाबू सुनो ए भैया, यही मेरा रोजगार। खरीदोगे दिया तो आ जाओ। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ। आओ बाबू सुनो हो भैया, यही मेरा रोजगार। खरीदोगे दिया तो आ जाओ यार। लोग दियों को छोड़कर चाइनीज लाइट की ओर भाग रहे हैं, जिससे कुम्हारों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब कुछ लोग दियों को प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे। औरंगाबाद में एक लेखक और एक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जो दिवाली पर मिट्टी के दिए के उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं और गागा कर दिए बेच रहे हैं। ये एक्टर प्रभात बांधुल्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्राहक दिया लेने की बात कहता है और ये जानने का प्रयास करता है कि सुबह से कितनी बिक्री हुई है। इसके जवाब में ये सुनने को मिलता है कि अब किसी को नहीं भाता बाबू दिया, ये मिट्टी का, सब कोई चक्कर में बाबू झालर, तार और काटी का। ये संदेश देकर ये एक्टर कुम्हारों की समस्या से सभी को रूबरू कर रहे हैं। अररिया के परमान नदी के तट पर स्थित मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में अनोखे तरीके से मां काली की पूजा की परंपरा है। यहाँ जेल में बंद कैदियों के द्वारा फूलों की माला गूंथी जाती है और उसी माला से मां काली की पूजा आराधना होती है। अररिया का ये काली मंदिर सन 1840 से भी पुराना माना जाता है। अंग्रेजी शासन के वक्त अररिया मंडल उपकारा था और इसी समय जेलर को ये सपना आया और तब से कैदियों के बनाए गए फूलों की माला से यहाँ मां काली की पूजा की शुरुआत हो गयी। बाद के दिनों में 1970 में इस मंदिर को भव्य तरीके से निर्मित करवाया गया। आज रात यहाँ विशेष पूजा होनी है, इसलिए काली मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, जहाँ मां काली के भक्त भक्ति भाव से मां की आराधना करेंगे। आज शाम में ही मंदिरों की भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। यहाँ भक्तों की काफी आस्था है। जेल में बंद कैदी आजादी के वक्त से ही मां काली के लिए फूलों की माला गूंथते आ रहे हैं और फिर उसी माले से मां काली की पूजा की शुरुआत होती है। मान्यता ये है कि जेल में बंद कैदी मां से वादा करते हैं कि अब वो अपराध का रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर चलेंगे और सही जीवन व्यतीत करेंगे।